हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रजत अधिकारी एंड यू आर वाचिंग अधिकारी मास्टर क्लास। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय रेल के बारे में पढ़ा था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम नदी बांध परियोजना के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है। जो नदी बांध होते हैं, बांध जो होते हैं, वो है बिजली उत्पादन में सहायक होते हैं। सिंचाई के लिए इनसे नहरें निकाली जाती है। टूरिस्ट बढ़ता है, थोड़ा बहुत रोजगार भी आसपास के इलाकों में बढ़ता है। ठीक है, तो चले चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है हाल ही में, तो उसमें तीन परियोजना है। एक है बगलीहार परियोजना, दूसरा दुलहस्ती, तीसरा सलाल। ठीक है, तीनों जो है एक ही नदी पे है, वह है चिनाब नदी पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के तीन जो इंपॉर्टेंट बांध हैं वह है एक बगलीहार परियोजना, दूसरा दुलहस्ती परियोजना, तीसरा सलाल परियोजना, जो चिनाब नदी पे हैं। ठीक है, फिर दूसरा स्टेट हम लेते हैं पंजाब। पंजाब में थीम बांध है जिसे रंजीत सागर बांध कहते हैं। ठीक है, रंजीत सागर बांध कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जाए तो वह है पंजाब में। और किस नदी पे बना है, तो वह है रावी नदी पे बना होगा। ठीक है, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में है। ठीक है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में, यानी कि थोड़ा बहुत लाभ पंजाब को मिलता होगा और थोड़ा बहुत लाभ जम्मू कश्मीर को। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी तीन बांध हैं। पहला है प्योंग बांध जो व्यास नदी पे है, दूसरा है नाथपा झाकरी बांध जो सतलुज नदी पे है, तीसरा है भाखड़ा नाकल बांध सतलुज नदी पे, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वह है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह है भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पे, सतलुज नदी पे। क्वेश्चन जब पूछता है तो ऐसे पूछता है कि भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे बना है, तो वहाँ पे हमने बिना सोचे समझे कर देना है सतलुज नदी पे। कहाँ है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में। इसी को हम गोविंद सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, अभी इस टॉपिक को याद रखना। ये अभी थोड़ा हम आगे जाएंगे तो ये वाला पॉइंट दोबारा से आएगा, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, इसके बाद हम अगर चर्चा करते हैं तो उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से बांध हैं। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो करीब 260.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में बना हुआ है ये टिहरी बांध। ठीक है, यहाँ पे टिहरी फेस्टिवल होता है। अगर कोई टूरिज्म में इंटरेस्टेड रहता है तो वो टिहरी फेस्टिवल देखना चाहिए उसने भी। ठीक है, उसके बाद एक आता है किसाऊ बांध, टोंस नदी पे बना है। टोंस नदी जो हमको, जो उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है, उस पे बना है किसाऊ बांध। एक है रेणुकाजी बांध गिरी नदी पे, लखपत बांध यमुना नदी देहरादून में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध उत्तराखंड से हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में पहला है जवाई बांध। ठीक है, दूसरा है राणा प्रताप सागर, और तीसरा है जवाहर सागर बांध, और चौथा है भेजा बांध। ठीक है, जवाई बांध तो जवाई नदी पे है जो लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की सहायक नदी है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे बने हैं। चंबल के टाँकू को सुना होगा ना, तो वो चंबल नदी उसी की है। चंबल नदी पे बने हैं राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ठीक है, इसके बाद है भेजा बांध। तो भेजा बांध कहाँ है, किठरी नदी पे भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद अगले बांध की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आते हैं। हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो गांधी सागर बांध है सबसे पहले, तो चंबल नदी पे बना हुआ। ठीक है, दूसरा है बरगी सागर बांध, ये नर्मदा नदी पे है। और है इंदिरा सागर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हमेशा, लगभग पूछ ही लेता है कि नदी बांध में से इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो वह है नर्मदा नदी पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं। माता टीला बांध है बेतवा नदी पे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है जो, वो भी बेतवा नदी पे है, जिसे हम राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट बांध एक ही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध कहते हैं। ठीक है, बेतवा नदी पे बनी हुई है। और फिर आता है एक रिहंद बांध परियोजना। ठीक है, रिहंद नदी पे बनी है सेम। और गोविंद बल्लभ पंत सागर, देखा अब मैंने आपको पीछे बोला था कि गोविंद सागर परियोजना और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है वो है रिहंद बांध, और जो गोविंद सागर बांध है वो कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, फिर हम आते हैं झारखंड में। झारखंड में सबसे इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे इम्पोर्टेंट नदी बांध से अगर कोई फैक्ट बनता है तो वो बनता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इसके तहत तीन बांधों का निर्माण कराया गया, तिलैया बांध, मैथान बांध और पंचेत बांध। ठीक है, तिलैया बांध, मैथान बांध और पंचेत बांध। ठीक है,
तो तिलैया बांध जो है वो है बराकर नदी पे, मैथान बांध है बराकर नदी पे, और पंचेत बांध है दामोदर नदी पे। तीनों दो दो नदियाँ हैं यहाँ पे, एक बराकर नदी और दूसरी दामोदर नदी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दामोदर नदी घाटी में 3 बांध एक साथ हैं, तो इससे काफ़ी जो है हद तक वहाँ का विकास हुआ है। तीसरा है यहाँ पे मसानजोर बांध, कनाडा बांध के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही यूनिक नेम दे दिया गया है इसको। कनाडा बांध के नाम से किसको जाना जाता है? मसानजोर बांध को। ये कौन सी नदी पे है? मयूराक्षी नदी पे, दुमका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है, ठीक है, फरक्का बैराज जिसे हम कहते हैं, गंगा नदी पे बना हुआ ये बांध है। उड़ीसा में आते हैं हीराकुंड बांध, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ठीक है, महानदी पे बना है और उसकी कुल लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया ना? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी पे। कहाँ है? उड़ीसा में है, और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। फिर आते हैं गुजरात में। गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट जो बांध है, एक तो है सरदार सरोवर बांध, ये भी नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी कौन सी नदी है? जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद है उकाई बांध और काकरापाड़ा बांध। उकाई बांध और काकरापाड़ा बांध कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी पे, ठीक है। सरदार सरोवर बांध का ये याद कर लेना कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे, क्योंकि अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है तो वो भी नर्मदा नदी के तट पे बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। कहाँ है पूछेंगे तो नर्मदा नदी पे, ठीक है। फिर आते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक कोयना बांध है, एक जायकवाड़ी बांध है, कोयना नदी पे है, और दूसरा है गोदावरी नदी पे, ठीक है। फिर तीसरी हम बात करते हैं कृष्णा नदी पे कौन कौन से बांध हैं। कृष्णा नदी पे पहला है अलमाटी, जो कर्नाटक में है। दूसरा है नागार्जुन, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। तीसरा है श्रीशैलम बांध, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि श्रीशैलम बांध कौन सी नदी में है, ठीक है। यूपीएससी सीडीएस के काफ़ी एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है कि श्रीशैलम बांध कौन से नदी पे बना है, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पे है, और है कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी, कावेरी नदी में कौन कौन से हैं? एक तो शिव समुद्रम बांध है, ठीक है, कृष्णा सागर बांध है, मैटूर बांध है। शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक में है, कृष्णा सागर बांध भी कर्नाटक में है, और मैटूर बांध जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला हम चलते हैं केरल में। केरल में देखो इडुक्की बांध, पेरियार नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहते हैं ना, वो है ये इडुक्की बांध कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पे। और ये है क्या चीज़? ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्क डैम है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्क डैम है। फिर हम आते हैं तेलंगाना पे। तो तेलंगाना में पोचमपाद डैम है, पोचमपाद डैम है, जो गोदावरी नदी पे है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? रामसागर डैम भी कहते हैं, ठीक है, रामसागर डैम भी कहते हैं। गोदावरी नदी पे ये है तेलंगाना में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं, अंडमान निकोबार में भी एक बांध है जिसे कंपोंग बांध कहते हैं, जो कंपोंग नदी पे है, ठीक है। और अंडमान का सबसे बड़ा बांध जो है वह कंपोंग बांध है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी नॉलेज इन्हेंस हो। और हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा, और मास्क का प्रयोग करते रहिए, अनावश्यक घूमने से बचें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।